मध्य प्रदेश के झाबुआ से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन। 2023 में छुट्टी हुई थी, 2024 में सफायत है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के 14 उम्मीदवारों का ऐलान। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह समेत 7 उम्मीदवार, सुभाष बराला का नाम भी शामिल। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिंघू टिकरी पर बैरिकेडिंग, कीलें ठोकी गई, कंक्रीट बिछाया गया। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद, 64 कंपनियां तैनात। सीएम के साथ मंत्री विधायकों ने किए रामलला के दर्शन। गर्भगृह में बैठकर गाए राम भजन। पुणे में योगी बोले अयोध्या आपको बुला रही है। सीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को ऐसे तड़पाया कि कोई पूछ नहीं रहा। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अरेस्ट। बनभूलपुरा इलाका अभी भी सील, इंटरनेट सेवाएं बहाल। चौथे दिन दूध दवाओं की सप्लाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, जिस तरीके से आज पूरी कैबिनेट अयोध्या में पहुंची, मुख्यमंत्री योगी के अगुवाई में सभी विधायक और मंत्रीगण अयोध्या में पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। आपको बता दें, पूरी अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गया। जिस तरीके से पूरी अयोध्या में भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया, ऐसे में जो मंत्रिमंडल आपको बता दें लखनऊ से अयोध्या के लिए गया हुआ था, तो हनुमानगढ़ी के दर्शन तो उन्होंने नहीं किए, लेकिन रामलला के दर्शन जरूर सभी विधायकों और मंत्रियों ने किया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने कई मंत्री और विधायकों से मंदिर में दर्शन करने के बाद उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने रामलला के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की। सुनाते हैं आपको। दर्शन करने के बाद लौटे हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। सर, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा वातावरण, अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु रामलला के चरणों में निवेदन मैंने प्रणाम किया है और सबके समृद्धि की कामना। सर, समाजवादी पार्टी के जो विधायक को आना चाहिए था, उनको आमंत्रित किया गया। आए हैं, उनके तो जानते हैं अयोध्या के कार्यसेवकों में क्या हुआ था उनके कार्यकाल में, और खून की से रंगी थी यहाँ की गलियाँ, और सपा के लोगों को अच्छी तरह पता है, उन्होंने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। किस मुंह से आएंगे हम? तो बिल्कुल ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो किस मुंह से आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों का यहाँ पर जब रामलला के भव्य मंदिर का होना था तो वह लाठीचार्ज किस तरीके से हुआ था। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज अयोध्या। तो हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने कई मंत्रियों विधायकों से इस दौरान बातचीत की है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी हमारे संवाददाता संदीप मौर्य ने बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। केवल जय जय श्री राम है, सब कुछ राममय है। सबने दर्शन किया, सब आनंद मग्न है। जिसके हृदय में राम नाम बंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय बजरंगबली की। केजरीवाल कल आ रहे हैं। नहीं, जो आना चाहे वो आवे, किसी को रोक नहीं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने रामलला के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकले नरेंद्र कश्यप, जो कि मंत्री हैं, उनसे बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पिछड़ा वर्ग के नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ में हैं। सर, रामलला के दर्शन हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अद्भुत है, अद्भुत है, आनंदित है, ऐतिहासिक है। मोदी जी ने, योगी जी के नेतृत्व में सबने दर्शन करके आज खुशी का माहौल है। धन्यवाद। तो ये तो नरेंद्र कश्यप जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज दर्शन करने के बाद मन आनंदित हो चुका है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज अयोध्या। इसी कड़ी में कुंडा के विधायक राजा भैया से भी हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने बातचीत की है। सुनिए आप। राजा भैया जी हमारे साथ में हैं। सर, आज दर्शन हुए हैं, भव्य दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, सभी माननीय विधायकों के बहुत अच्छे से और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन। समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं नहीं पहुंचे हैं। अब ये बात भैया उनसे पूछिए, उनके हम प्रवक्ता नहीं है। नहीं, जिस तरीके से आज दर्शन हुए हैं, जो राम को भगवान श्री राम ने बुलाया, हनुमान जी महाराज ने आदेश दिया, अब उनको जब बुलाएंगे तो वो आएंगे। तो ये थे राजा भैया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आज दर्शन हुए हैं वो भव्य दर्शन हुए। जिन लोगों को नहीं बुलाया उनका सौभाग्य है। कैमरा रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज अयोध्या।
देश की बात में अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से खबर सामने आ रही, बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है। आपको बता दें यूपी से 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। संगीता बलवंत और नवीन जैन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। बिहार से डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर भीम सिंह, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार होंगे। कर्नाटक से नारायणा कृष्णासा भांडगे प्रत्याशी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल से शामिक भट्टाचार्य उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो बिहार से डॉक्टर धर्मशीला को प्रत्याशी बनाया गया। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। हरियाणा से सुभाष बराला उम्मीदवार होंगे। कर्नाटक से नारायणा कृष्णासा भांडगे ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल से भी शामिक भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है। कई नाम ऐसे थे जो चर्चा में थे, वो नाम इस लिस्ट में नहीं है जिन पर बहुत चर्चा की जा रही थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिहार से है, जहां कल नीतीश कुमार की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट को लेकर बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल है। हर पार्टी अपने अपने विधायकों को सहेजने में जुटी हुई है। जेडीयू मंत्री विजय कुमार चौधरी के घर जेडीयू की बैठक हुई है, जिसमें कल की बैठक में नहीं आए 6 विधायकों के लौटने का दावा किया गया है। नीतीश ने बैठक में विधायक दल को पूर्ण बहुमत के साथ विश्वास मत जीतने का दावा किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत द्वारा आज अपने विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल पृथला परिवार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला और तमाम लोग पहुंचे। इस बीच विधायक नयनपाल रावत ने जनता को भी संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल में मैंने जनता का विश्वास और भरोसा जीता है, जिसका उदाहरण आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में नजर भी आ रहा है। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि पहले मुझे 66,000 वोट मिला था और इस बार मुझे जनता 1 लाख से ज्यादा वोट देकर फिर से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने विपक्षियों द्वारा इलाके में विकास न कराए जाने के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता सब जानती है और जनता विपक्ष की नहीं मानती है। ऐसा है, कुछ कहना सुनना क्या है। आपने देखा है कि पृथला परिवार का सम्मेलन अपने आप में एक रिकॉर्ड सम्मेलन हुआ है, एक रिकॉर्ड तोड़ सम्मेलन हुआ है। आज इतने सारे लोग, मैं इनसे सत्कार भी, इनसे जो उपहार लेके आए थे, भेंट स्वरूप, चाहे वो शॉल लेके आए, चाहे बुके लेके आए, मैं वो भी नहीं ले सका हूँ। भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ मामला है और कंट्रोल से बाहर है। और कंट्रोल तो छोड़ो, जितना टेंट में उससे ज्यादा डबल टेंट से बाहर है। तो भाई भीड़ का तो रिकॉर्ड है और मैंने तो यही कमाई की है भाई। मैंने धन नहीं जोड़ा, मैंने मेरी जनता को जोड़ा। 104 गांव के 104 मीटर की जो वो पगड़ी थी वो भी भेंट की गई है जी। निश्चित तौर पर भेंट की गई 104 गांवों की, और मैं 104 गांवों का सम्मान करता हूं। मैं कभी भी पगड़ी बंधवाता नहीं हूं, मैं अपने बुजुर्गों को बांधता हूं। तो आज भी मैंने उन बुजुर्गों को ही वो समर्पित की है कि ये पगड़ी मेरे बुजुर्गों को समर्पित है। बुजुर्गों की लाज रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना, ये हमारा धर्म है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यमुनानगर के पूर्व विधायक रहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दिलबाग सिंह के आवास पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला ने प्रधानमंत्री पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने प्रेस वार्ता में बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए मौजूदा हालात में भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये बात ठीक है कि जिन लोगों को भारत रत्न के लिए चुना गया है वह इसके काबिल हैं, लेकिन जाति के आधार पर भारत रत्न देने की राजनीति की गई है।
कई ऐसी महान शख्सियत हैं जिनकी उपलब्धियों को अनदेखा किया गया है। ये कहना था इनेलो के एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला का, जो रविवार को यमुनानगर में पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे थे। हर वर्ष सरकार जो है केंद्र की रेट तय करती है, रेट तो तय करती है लेकिन खरीदती नहीं। कर देती है, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पत्थर सरकार ने हटाए। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां मेट्रो प्रोजेक्ट को आपको बता दें पूरा करने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों और विधायकों ने ये मामला उठाया। बता दें कि 2009 में आरआरटीएस के प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय को दिल्ली से रेवाड़ी अलवर तक जोड़ने की मंजूरी मिली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मेट्रो प्रोजेक्ट को धारूहेड़ा में ही रोक दिया गया था, जिससे धारूहेड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बावल इससे वंचित रह गया था। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव और रियल एस्टेट से जुड़े त्रिलोक चंद्र शर्मा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। काफी बातें बहुत देर से होली होंगी, लगभग सब खाका भी तैयार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बड़े हर्ष, बस लोगों ने डिमांड रखी है और लोगों की ये जायज़ डिमांड है, इसको हम सरकार तक भेजने का काम करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो। और अब आप तो देख ही रहे हैं, दिल्ली से चलने के बाद कोई जगह ऐसी नहीं है रेवाड़ी को छोड़ के जहाँ कोई गुंजाइश डेवलपमेंट की हो। और आज एक बहुत बड़ी सौगात 16 तारीख को आदरणीय मोदी जी देने जा रहे हैं इस इलाके को, जो पूरा एक शहर बसेगा और 10-15 हज़ार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो एक ऐसा नहीं है कोई चीज़ होने भी, आप देख रहे हो बाईपास कितना बढ़िया बन रहा है। पहले तो हम देखा करते थे कि बाहर के मुल्कों में ऐसा था, लेकिन आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ गुंजाइश है बनने की और लोगों की सही डिमांड है, इसको हम ऊपर तक ले जाना। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जितने संगठनों को आना चाहिए था और जितनी अपेक्षा थी, लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए, लेकिन हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी कमी ये है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो आज रविवार का दिन था और इतना बड़ा मुद्दा था ये कि 164 किलोमीटर में से लगभग 20 किलोमीटर का ये किस तरह से टेक्निकल कारण से या क्या कारणों से ये कम हुआ है। तो एक आवाज़ उठनी चाहिए थी, क्योंकि 100 के लगभग गांव हैं और 8.5 लाख के लगभग लोगों को इससे नुकसान होने वाला है। और इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा डेवलप हो गया है हमारा बावल इंडस्ट्रियल एरिया, तो धारूहेड़ा से कहीं आगे बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसको तो कट होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी विश्वास दिलाता हूँ कि बावल तक ही आएगा। पूरा जो इसका स्वरूप बना था उस स्वरूप को हम पूरा बनाएंगे, लेकिन आवाज़ मजबूत उठनी चाहिए, जानी चाहिए। मैं बधाई देना चाहूँगा त्रिलोक शर्मा जी को और उनके साथ सारी टीम को कि जिन्होंने कम से कम ये प्रयास किया है और उसके लिए आज उन्होंने यहाँ ये सब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। देखिएगा, सबसे पहली तो ये बात है कि ये एक बड़ा काम हो रहा है जो प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को इस पूरे क्षेत्र को एम्स को समर्पित कर रहे हैं। ये बड़ा कार्य है जो पहले हो जाना चाहिए जी। आज जो हमने भी जो इसका प्रयास किया है उसमें क्या है कि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2009 का प्रोजेक्ट है और जिसको आज नहीं, आज से बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। इस पूरे क्षेत्र की जो डेवलपमेंट है, आप धारूहेड़ा की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, आप रेवाड़ी की बात करें, बावल की बात करें, बहरोड की बात करें, कोसली की बात करें, महेंद्रगढ़, नागनौर, यहाँ सारा जितना भी क्षेत्र है ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसको देखना है तो आप एक बार गुड़गांव को देखिएगा कि मेट्रो आने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे, इंडस्ट्रीज़ के नाम पे और जो आपके एजुकेशन सेंटर हैं उनके नाम पे, जो हेल्थ सेंटर हैं, वो तो कितना बड़ा काम हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पिहोवा के गांव ट्यूंकर में हरियाणा पंजाब बॉर्डर लगता है। किसानों के द्वारा 13 तारीख को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान रखा गया है, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन ने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के साथ लगे पिहोवा के गाँव ट्यूकर में प्रशासन के द्वारा सील करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 13 फरवरी को किसानों के द्वारा दिल्ली कूच को लेकर ऐलान किया गया है, जिसको लेकर हरियाणा प्रशासन ने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को सील करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री में 31 कुंडलीय हवन यज्ञ के साथ अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2024 का आगाज हुआ। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूजा अर्चना करके महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और अन्य अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। महोत्सव में शंखनाद के साथ सरस्वती जी की आरती भी की गई। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें कि 14 फरवरी को पेहवा में इस महोत्सव का समापन होगा। बसंत पंचमी के अवसर पर या उससे पहले 1-2 दिन पहले इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और कई बार तो बसंत पंचमी का उत्सव यहीं पे मनाया जाता है, कई बार हम पे पेहवा में मनाते हैं। अब की बार पेहवा में है 14 तारीख को, उससे पूर्व में ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और हमारी आस्था है, पूरे देशवासियों की इस प्रकार की आस्था है कि सरस्वती एक बहुत बड़ा एक दरिया था जो यहाँ से कुरुक्षेत्र से पेहवा और आगे गुजरात तक वो बहता था। और उसके ही तट पे बहुत से ऋषियों ने तपस्या की। और हमारा मानना है कि जो आदि ग्रंथ हैं, जो सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, वो वेद हैं। और वेदों की रचना सरस्वती के किनारे पे ही की गई। ऐसा हमारी इस प्रकार की मान्यता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज यादव सभा के कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी शहर में नवनिर्मित श्री कृष्ण भवन का उद्घाटन किया। उनके साथ पूर्व मंत्री राव रणबीर सिंह भी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने यहां मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन अपने संबोधन में कहा, भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में देश को आगे ले जाने का काम किया है। इस इलाके में भी लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल, बहरोड़ और राजस्थान के भिवाड़ी अलवर में ESI अस्पताल स्थापित किए गए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे होने पर रेवाड़ी के अस्पताल, आपको बता दें रेवाड़ी के आसपास कोई ट्रामा सेंटर नहीं था, इसलिए बावल के ESI अस्पताल में 50 बेड का ट्रामा सेंटर भी बनाया जा रहा है। आज कृष्ण भवन रेवाड़ी का उद्घाटन हुआ और भाई भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया। बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद ये भवन तैयार हुआ है। अहिरवाल के लोगों को खुशी है कि एक नया भवन बन के तैयार है, जो आम लोगों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध है। एम्स का शिलान्यास होने जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। जी, मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी, उसका 16 तारीख को शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी आ रहे हैं। अहिरवाल रेजिमेंट की मांग फिर से रखी गई आज भूपेंद्र यादव के सामने। भूपेंद्र यादव जी ने कहा मुझे दिल्ली आके मिले, मैं इस बारे में आपसे चर्चा करूँ। रैपिड मेट्रो को आगे बढ़ाने की मांग चल रही है लगातार। ये बहुत साल से मांग चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि इस चुनाव से पहले उसका शिलान्यास होगा। IIT बावल में नर्सिंग कॉलेज को खोलने का था। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा हम 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे थे। मैं जब निरीक्षण करने के लिए आया तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा हमारे हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं, इसका ट्रॉमा सेंटर भी कहीं नहीं है। और इसके बात करके मैंने उसमें एक 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर भी अब हमने ESIC अस्पताल में बनाने का विषय है। जहाँ तक नर्सिंग कॉलेज की बात है, तो बड़ौदा गांव के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम होता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां CIA 1 की टीम की अवैध हथियार तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। देर रात टीम ने आरोपी डार के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन बरामद की गई हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। इसके अलावा टीम ने एक देसी कट्टा व 2 जिंदा राउंड के साथ ही एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किसान संगठनों के दिल्ली कूच पर कहा कि हमने हरियाणा को हर हाल में सुरक्षित रखना है। वे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इनेलो विधायक अभय चौटाला के एमएसपी गारंटी के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है। प्रधानमंत्री सहायता राशि 3 किस्तें 2 लाख रुपए की किसानों को दी जा चुकी है और अब भी केंद्र के मंत्री पंजाब में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। श्री विज ने कहा कि सरकार उनसे लगातार बात करना चाहती है क्योंकि बातचीत से ही हल निकलता है। राहुल गांधी के कारण कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है अपने इन 10 सालों में और आने वाले समय में भी जितना वो काम करने वाले हैं, आने वाली पीढ़ियां इनको भगवान की तरह पूजा करें जो इन्होंने काम किया। जो 70 साल में ये कांग्रेस की सरकारों द्वारा पहल लेते हुए कर देने चाहिए थे, वो 70 साल के बाद शुरू हुए हैं। विकसित भारत की कल्पना की है और उसके लिए काम शुरू किया है। लोग इनको पूजा करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के गांव झाड़ सेतली के सैकड़ों युवाओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है। जिला अध्यक्ष हरिंदर भाटी और राज्य संगठन मंत्री की उपस्थिति में युवाओं ने अपनी आप पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर कई महिलाओं ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जोरदार नारेबाजी भी की है। सबसे ज़्यादा महंगाई को लेकर कि जो आजकल युवा हैं सबके पास ना तो ऐसी सरकारी नौकरियां हैं, ना इतने ऊंचे पद पे हैं। सब गरीब लोग हैं। आजकल जनता है मोस्टली गरीब है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए, उन सब को लेकर सभी ने यहाँ ज्वाइन करा है कि भाई आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, गरीब आदमी के लिए रूबरू काम कर रही है। सब आज यहाँ गाँव झाड़ सेतली में आए हैं, क्या प्रोग्राम है? आज हमारे भाई विनोद जी जो कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता है हमारे इस पार्टी की, उनके नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी जी के नेतृत्व में और हमारे बंसल साहब हैं इसके बंसल जी इनके नेतृत्व में यहाँ दर्जनों युवाओं ने आज केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और इनकी ज्वाइनिंग पर मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उस परमपिता परमात्मा से कामना भी करता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको अपनी आंखों पर बिठा कर रखेगी, पूरा मान सम्मान देगी और जो साथी कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर लगन से और मेहनत से काम करता है, पार्टी किसी का भी उधार नहीं रखती, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब से अगली खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल कल अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कल अयोध्या दौरा है। पंजाब सीएम भगवंत मान भी साथ में मौजूद रहेंगे। दोनों सीएम परिवार सहित रामलला के दर्शन करेंगे। तो आज पंजाब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है पंजाब सीएम भगवंत मान भी साथ में मौजूद रहेंगे और कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे दोनों सीएम। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान कल अयोध्या जाएंगे और परिवार सहित रामलला के दर्शन करेंगे। तो रामलला के दर्शन करने जाएंगे अरविंद केजरीवाल, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें दोनों मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ रामलला के दर्शन करने कल अयोध्या जाएंगे। तो पंजाब से अहम खबर, अरविंद केजरीवाल कल अयोध्या जाएंगे, साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी जाना है उनको भी और दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ उनका परिवार भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेगा। तो यह अहम खबर, दोनों सीएम परिवार सहित रामलला के दर्शन करेंगे, कल अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। तो सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार सहित कल अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे।
अगली खबर राजस्थान के पाली से है, जहां भजन लाल शर्मा ने संभाग की समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये बैठक ली है। आपको बता दें संभाग की समीक्षा बैठक ली है। आमजन की समस्याओं का करें संतुष्टिपूर्ण निस्तारण, सीएम के द्वारा ये बात कही गई है। भ्रष्टाचार और लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, तो भजन लाल शर्मा ने ये बात कही है। तो आमजन की समस्याओं का करें संतुष्टिपूर्ण निस्तारण, सीएम के द्वारा ये बात कही गई है। तो राजस्थान के पाली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने संभाग की समीक्षा बैठक ली है। आमजन की समस्याओं का संतुष्टिपूर्ण निस्तारण करें, मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है, जहां इसी कड़ी में राजस्थान में भाजपा किसान मोर्चा 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करेगा। इस राष्ट्रव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए किसान मोर्चा ने प्रदेश व जिला स्तर पर समितियां गठित कर दी हैं। 6 सदस्यीय प्रदेश समितियों में संयोजक के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगीरथ चौधरी, सदस्य मोर्चा के महामंत्री ओपी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष खीमाराम चौधरी व गणपति सिंह राठौर, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश ढाका व प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी गुरजंट सिंह धालीवाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा जिलों की जिला समिति में कुल 8 सदस्य होंगे। इनमें मोर्चा के जिलाध्यक्ष, संयोजक, 5 कार्यक्रम प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी व जिला सोशल मीडिया प्रभारी सदस्य के तौर पर होंगे। प्रहार किए किसानों को ऊपर लेकर, किस कुछ चीजों से किसानों को लुभाने की आप अपनी कोशिश करने जा रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी लुभाने का काम नहीं करती है। हम झूठे कभी बातें नहीं करते हैं, स्पष्ट खुद से चुके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल के निर्देशों पर जोन उपायुक्त एवं प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने नेवारू रोड से कालवाड़ रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटवाया, जिससे स्थानीय कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जेडीसी द्वारा सभी अधिकारियों को न्याय संगत प्रकरणों को पूर्ण रूप से संवेदनशीलता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान जोन उपायुक्त, अभियंत्रिकी शाखा के अधिकारी, प्रवर्तन शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे। अब बात करेंगे अगली खबर की। जबलपुर के बाईपास ग्राम खैरी जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार संगठन की बैठक हुई, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आपको बता दें, आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई है और संगठन के आगामी कार्यों की समीक्षा और भूमिका स्पष्ट की गई है, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। एडवोकेट रवि सोंधिया, एडवोकेट मनोज सोनी, एडवोकेट स्नेह लता पटेल, पारुल चौहान, राजकुमार वर्मन, शैलजा वर्मन, एडवोकेट राहुल यादव, पत्रकार बीरेंद्र सिंह के अलावा तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे। अब बात करेंगे अगली खबर की। मां नर्मदा का हर साल की तरह इस साल भी प्रकोष्ठ आपको बता दें बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ जबलपुर शहर में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां और व्यवस्थाओं को देखने और क्षेत्रवासियों से प्रकोष्ठ उत्सव की व्यवस्थाओं के प्रति सुझाव और पुलिस अमले की व्यवस्थाओं को किस तरीके से, कौन से रूट पर कहां से कहां तक कौन सा रूट जाएगा, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, बाइक पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, इन्हीं सभी बातों को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और जबलपुर महापौर एवं जबलपुर के कलेक्टर जायजा लेने पहुंचे। वहीं पुलिस अमले में भी व्यवस्थाओं पर टिप्पणियां दी गईं और 10वीं और 12वीं के एग्जाम को देखते हुए ध्वनि पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए भी निर्धारित वॉल्यूम के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस साल वीआईपी के लिए भी ये कानून लागू रहेगा कि कोई भी वीआईपी नर्मदा तट तक अपने पर्सनल
वहां से नहीं जाएगा, पर्सनल वाहन से नहीं जाएगा। जिस तरीके से आम जनता पैदल जाएगी वैसे ही हर व्यक्ति और समाज सेवी भी पदयात्रा करके ही जाएगा। बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे नर्मदा जयंती के अवसर पर लाखों लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने, वीडियो ने, जनता ने जो निर्णय लिए हैं वो प्रशासन को लेकर निर्णय उन्होंने लिए जी। माननीय मंत्री जी ने और हम लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की आज बैठक लेके इस बात की चिंता की कि मां नर्मदा का जन्मोत्सव घाटोत्सव है और किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त चले, चाहे बात साज सजावट की हो। भाई का प्रकटोत्सव है, लाइट जला लो भाई। और उसकी तैयारियों के सिलसिले में पूरा प्रशासन, नगर निगम से महापौर भाई अन्नू जी और हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, नगर निगम अध्यक्ष भी हैं। उद्देश्य एक ही है। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। खबर जांजगीर चांपा जिले से है। आपको बता दें, जहां पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसों में कार ने बोलेरो वाहन को जोरदार ठोकर मार दी है। बोलेरो में सवार 9 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हादसे में एक महिला की मौत भी हुई है, 4 अन्य लोग घायल बताया जा रहा है। बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं कार सवार 2 लोगों को चोट भी आई है। दोनों शराब पिए हुए बताए जा रहे हैं। बोलेरो में सवार सभी रत्नपुर से दर्शन कर आ रहे थे वापस। सभी आपको बता दें सारंगगढ़ जिले के मुड़पार गांव के रहने वाले हैं। वहीं कार सवार लोग मैकेनिक बताए जा रहे हैं और ये सभी लोग बिलासपुर जा रहे थे। राम भाई कहाँ से आ रहे थे? रतनपुर। क्या करने गए थे वहाँ? दर्शन देवी माता के। अब फिर क्या हुआ? स्टैंड हो गया। कहाँ पे? पता नहीं भैया। कैसे आप किस गाड़ी में थे? बुरलो में। और एक्सीडेंट किससे हुआ है? कार से। कैसे हुआ घटना में बताएंगे? हाँ, तो वो आगे से गया, वो शराब धरा था पेटी में। हाँ। और वो फूल पिया था। हम कोई शराब नहीं पीता है, मैं अकेला, हमारा भाई था। हाँ। और ड्राइवर था, वो भी शराब पीना है। सब कोई शराबी हम न हैं। वो मन शराबी, सब शराबी पिए रहेंगे भैया। और आगे फेंक दी से सब हमन। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां एमसीबी प्रेस क्लब व जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं समाधान शिविर का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ भी लिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने नेवारी बेहरा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि सभी स्कूलों में स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जाएंगे। करना चाहिए और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोगों ने ऐसे स्थल का चयन किया जो दुरुस्त विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र था। निश्चित रूप से आप लोग समाज के आईना दिखाने वाले स्तंभ हैं। ऐसी प्रेरणा आप लोग सभी देते रहें। ग्रामवासियों को भी आप लोगों ने केवल हेल्थ ही नहीं, उनके लिए कपड़े और अन्य सामग्री भी वितरण का किया। हमारा जिला प्रशासन भी सहयोग करके अन्य जो प्रारंभिक समस्याएं जो हैं उसके लिए लोगों का आवेदन पत्र भी दिए और ये अच्छा रहा। रुक करेंगे अगली खबर का। एटा से अगली खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 7 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गांव के ही युवक ने घटना को अंजाम दिया था। चॉकलेट का लालच देकर मासूम के साथ दुराचार कर उसकी हत्या की गई थी। विरोध करने पर मासूम की हत्या कर दी गई थी। सरसों के खेत में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया था। कोतवाली देहात के गाजीपुर पहोर गांव का ये पूरा मामला है। मासूम बच्ची के चिल्लाने पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। गला दबाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद फरार था आरोपी जवाहर शर्मा। एसएसपी ने गिरफ्तार करने वाली खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है।
कोतवाली देहात के गाजीपुर पहोर गांव का यह पूरा मामला है। मासूम बच्ची के चिल्लाने पर उसको मौत के घाट उतार दिया। गाजीपुर पहोर गांव है थाना कोतवाली क्षेत्र में, और कल शाम को 8 बजे ये सूचना मिली थी कि एक 7 साल की बच्ची खेलते खेलते घर से गायब हो गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम सब लोगों के दिमाग में बात आई, 7 साल की बच्ची अगर गायब है और काफ़ी देर से नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर उसके साथ कहीं न कहीं कुछ अनहोनी हो गई। हमारी पूरी टीम सक्रिय हुई उसमें, हमारे एडिशनल एसपी दोनों, सीओ साहब, मैं स्वयं पहुंचा, हमारी स्वाट टीम, सारी टीम हमारी थाना कोतवाली क्षेत्र की टीम पहुंची, इंटेलिजेंस की टीम और सर्विलांस की टीम। और सबसे मजेदार बात ये रही, डेड बॉडी को हमारे डॉग स्क्वाड में जो हमारा लेब्राडोर डॉग है उसने जा कर के सरसों के खेत में बरामद किया। उसको, उस टीम को, डॉग स्क्वाड को पूरा हम 10,000 रुपये का उसको इनाम देते हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन द्वारा मोतीझूल मैदान में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी को इंडिया 24 का नाम दिया गया है, जो कानपुर की सबसे बड़ी इमारत और आंतरिक उत्पादों की प्रदर्शनी शामिल है। यह प्रदर्शनी 3 दिन तक लगी रहेगी, जिसमें सभी प्रमुख इंटीरियर और बिल्डिंग कंपनियां अपने उत्पाद पेश करेंगी। आइडिया 24 पर सर्वश्रेष्ठ लग्जरी वास्तुकला और सजावट की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक प्रदर्शकों के अलावा बातचीत के लिए विशिष्ट डिजाइनर भी मौजूद हैं। प्रदर्शनी में रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं। ये बिल्डिंग और इंटीरियर उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला कानपुर आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन का एक मेगा प्रदर्शनी कार्यक्रम है। यह वास्तुकला, इंटीरियर डिजाइन और सजावट से संबंधित और इसमें रुचि रखने वाले लोगों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन मंडलायुक्त अमित कुमार ने किया, तो वहीं प्रदर्शनी को देखने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और आईजी रेंज कानपुर पहुंचे। यहाँ पर हम कस्टमर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो क्योरिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्योरिंग प्रॉपर नहीं हो तो हम आधे से ज़्यादा कंक्रीट की ताकत खो देते हैं। उसके लिए हमारी रिसर्च टीम ने हज़ारों टेस्ट करने के बाद एक मॉडुलर क्योरिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर को नॉर्मली जो सिंपल प्लास्टिक सीट आती है उस ढलाई करने के बाद उससे रैप कर दें और उसको सील कर दें। सील करने के बाद आप उसे छोड़ दें तो उसमें पानी से तराई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कंक्रीट के अंदर पानी पड़ा हुआ है वो भाप बन के नहीं उड़ेगा, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा, तो उसकी क्योरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मॉडुलर क्योरिंग सीट। तो आप इसे यूज करेंगे तो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ बिना क्योरिंग के ही 100% मिल जाएगी। बेसिकली आर्किटेक्ट एसोसिएशन कानपुर की ओर से कि यहाँ पे इतना ग्रैंड जो है प्रदर्शनी लगाई गई है, और इसमें जो भी हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड और इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रकार की नई चीज़ें मार्केट में आई हुई होती हैं उनका यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी जो बिल्डिंग के निर्माण में या इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए जो चीज़ें लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो कानपुर वासियों को यहाँ पे देखने को मिल जाएँ, ताकि लोग जो अपना घर बना रहे हैं, जो अपने ऑफिस बना रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बना रहे हैं, इवन अगर बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो प्रीकास्ट ड्रेन भी है, प्रीकास्ट सीवर लाइन और प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल्स, इस तरह के भी यहाँ पे डिज़ाइंस देखने को मिले हैं। देखिए, कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने जो है जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, इंटीरियर के बारे में, उन सब की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको घर घर पहुँचाने के लिए उसी के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई है। और ये प्रदर्शनी 3 दिन के लिए है, 9, 10, 11 के लिए थी, आज अंतिम दिन है। और इसमें लगभग 75 स्टॉल लगे हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हों, चाहे टाइल्स के हों, चाहे लिफ्ट्स का हो, चाहे वॉल कवरिंग का हो, चाहे फ्लोरिंग का हो, जो भी दुनिया में लेटेस्ट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्रदर्शनी कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने अपने एक मेगा इवेंट आइडिया के अंतर्गत लगाई है। आइडिया की शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका उद्देश्य समाज, इंडस्ट्री और कंसल्टेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके बीच के जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करना, और जो लेटेस्ट इनोवेशन इन इंडस्ट्री ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और इंटीरियर प्रोडक्ट्स है उसको सबके सामने प्रेजेंट करना है। ये 3 दिन का इवेंट 2002 से हो रहा है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां बहराइच में अंग्रेजों के जमाने से लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी जंक्शन व नेपालगंज रोड रेल प्रखंड पर मीटर गेज ट्रेनों का संचालन होता चला आ रहा था, लेकिन अब मीटर गेज ट्रेनें बीते जमाने की बात होंगी। आपको बता दें, अंग्रेजों के जमाने से उत्तर प्रदेश के बहराइच से लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी जंक्शन पर नेपाल रोड रेल प्रखंड पर मीटर गेज ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से बहराइच से नानपारा होते हुए नेपाल रोड तक मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाना है। इसी के चलते 10 फरवरी से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। बहराइच से मैलानी व नेपालगंज मीटर गेज रेल लाइन पर अंतिम बार शुक्रवार को ट्रेनों को रवाना किया गया। अंतिम दिन मीटर गेज रेल लाइन पर ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री भी भावुक दिखे। वहीं दूसरी ओर ट्रेनों का संचालन नहीं होने से रेल यात्रा कर रही छात्राओं ने पीड़ादायी बताया इसको। आपको बता दें, 342 करोड़ रुपए की लागत से बहराइच से रुपेडिया नेपालगंज रोड तक रेल लाइन पर ब्रॉड गेज के रूप में अमान परिवर्तित किया जाना है। और मैं रिक्शा से आती हूँ, डेली अप डाउन करती हूँ ट्रेन से डेली आती हूँ। आज से बहराइच नानपारा रूट पर मीटर गेज ट्रेन का संचालन बंद हो जाएगा क्योंकि बड़ी लाइन होनी है। ऐसे में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत तो बहुत है, आने जाने में दिक्कत होगी। हम लोग को जल्दी ऑटो नहीं मिलता है मॉर्निंग में। महिला होमगार्ड हूँ, रोज अप डाउन मैं मटेरा ड्यूटी करती हूँ थाने में, और इसी ट्रेन से मैं जाती थी, इसी ट्रेन से आती थी। ये सेवाएं बंद हो रही हैं। हाँ जी, क्या सेवाएं बंद हो दुश्वारियां रही हैं। यही दुश्वारियां हैं कि ऑटो नहीं ले जाते हैं। अब दिक्कत होगी। वर्दी देख के ऑटो वाले जल्दी नहीं बैठाते हैं और हमको ऑटो से दिक्कत होती है। हमको बहुत आप कैसे आएंगी आप? अब बस से जाएंगे सर, बहुत दूर पड़ता है। हम इधर कसीपारा तरफ से आते हैं। मेरी आज लास्ट गाड़ी है मीटर गेज की, जो बहराइच से मैलानी के लिए जाएगी। इसके बाद जो गाड़ी का कार्यरत मीटर गेज चलेगी वो नानपारा से मैलानी के चलेगी, और 10 फरवरी से बंद किया जा रहा है। और इसका ब्रॉड गेज के लिए लाइन को बंद किया जा रहा है ताकि यात्रियों की सुविधा के लिए और अच्छी सुविधा बनाया जा सके। इसके लिए ब्रॉड गेज की मतलब सरकार की तरफ से नई लाइन बिछाई जा रही है, उसका कार्य प्रगति पे है। चल अगली खबर बागपत से है, जहां 3 दिन से लापता किसान का 100 गन्ने के खेत में पड़ा मिला है। परिजनों ने किसान की हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, हत्या की वारदात खेड़का थाना क्षेत्र के नगला बड़ी गांव की है। यह वारदात किसान कृष्णपाल 3 दिन से लापता था। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मर्डर हुआ जी। कैसे सूचना मिली थी आपको? कहाँ पे शव मिला उनका गन्ने खेत में पड़ा हुआ जी। कितने दिन से लापता जी? ये बरसों से लापता है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में विशाल मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में 17,000 लोगों को मुफ्त इलाज दिया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में उत्तर प्रदेश के 58 से अधिक मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों द्वारा मरीज का निःशुल्क उपचार व दवाओं का वितरण किया गया है। रविवार को कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंचे खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि नेपाल से सटे सभी जनपदों में यह शिविर लगाया गया है, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें मुफ्त इलाज के साथ साथ दवाइयां भी वितरित की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये सुविधाएं दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने इस बृहद स्वास्थ्य शिविर के आयोजन को लेकर चिकित्सकों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। जो बहराइच जनपद सहित प्रदेश के 6 सीमावर्ती जनपदों में आयोजित हुआ है,
जिसमें 250 से अधिक स्वास्थ्य कैंप लगाए गए। लगभग 2 लाख लोग वहाँ पर उनको इलाज मिला है। और एनएमओ जो संस्था है लगातार पिछले 3 दशक से अधिक समय से लगातार स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा का कार्य कर रही है। अत्यंत सराहनीय प्रयास है, अत्यंत महनीय प्रयास है। मैं पूरी संस्था का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है वो शीघ्र स्वस्थ हो, ऐसी कामना करता हूँ। मंत्री जी, औरैया में मिड डे मील में कागज के जरिए बनाने का मामला सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।